नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश गोयल गोयल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 शॉर्ट वीडियो। साथियों, इस वीडियो के अंदर हमारे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1 से लेकर अपने पास 23 तक इंग्लिश मीडियम के वो कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो साथियों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले अपने पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो साथियों, अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को बोला गया व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज। चार्ज की वैल्यू देखिए अपने को 2 इंटू टेन की पावर माइनस का 7 कुलाम एंड 3 इंटू टेन की पावर माइनस का 7 कुलाम पहले 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। साथियों, अपने पास दो चार्ज दे रखे हैं और चार्ज के बीच का अपने को डिस्टेंस दे रखा है सेंटीमीटर के अंदर, और इसके अंदर अपने को निकालना है साथियों फोर्स की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं अपने पास गिवन डेटा रख देता हूं। अपने पास गिवन है साथियों Q1 इक्वल 2 इंटू टेन की पावर माइनस का 7 कुलाम। Q2 की वैल्यू साथियों अपने पास है 3 इंटू टेन की पावर माइनस का 7 कुलाम। R इक्वल टू साथियों अपने पास है 30 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू टेन की पावर माइनस का 2 मीटर। और साथियों, अपने को पूछा गया क्वेश्चन के अंदर फोर्स की वैल्यू। तो दो चार्ज के बीच में अपने को पता है कि जो लगने वाला जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, उसकी वैल्यू अपने पास होती है साथियों F इक्वल के Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू को पुट करते हैं अपने पास F इक्वल के की वैल्यू साथियों 9 इंटू टेन की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू अपने पास है 2 इंटू टेन की पावर माइनस का 7 इंटू Q2 की वैल्यू है साथियों अपने पास 3 इंटू टेन की पावर माइनस का 7, और नीचे साथियों अपने पास 30 इंटू टेन की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो साथियों, अपने पास ये क्या हो जाएगा, जब हम इस वाले को सोल्व करेंगे साथियों तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास F इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 3। पावर को मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ साथियों, अपने पास नीचे लिख देता हूँ अपने पास 3 इंटू 3 इंटू देखो साथियों टेन की पावर अपने पास प्लस का तो है 9, अपने पास प्लस की पावर है साथियों 9, माइनस की हो गई अपने पास 14, और यहाँ से साथियों हमने 3 इंटू 3 किया है तो अपने पास 10 की पावर बचेगी माइनस का 2, ऊपर जाकर हो जाएगी साथियों प्लस का 2। तो साथियों अपने पास यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, या फिर मैं दोनों ही कैंसिल कर देता हूँ अपने पास। तो F की वैल्यू अपने पास F इक्वल 3 इंटू 2 6 इंटू 10 की पावर हो जाएगी साथियों अपने पास माइनस का 14 है और प्लस का 11, तो 10 की पावर साथियों अपने पास माइनस का 3 न्यूटन। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है साथियों। उसके बाद हम देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 साथियों देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर। अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दे रखा है स्मॉल स्फीयर पर। चार्ज की वैल्यू दे रखी है साथियों अपने पास 0.4 माइक्रोकुलाम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज। अपने पास जो सेकंड चार्ज उसकी वैल्यू दे रखी है साथियों माइनस का 0.8 इंटू टेन की पावर माइनस 6 कुलाम इन एयर 0.2 न्यूटन। अपने पास फोर्स की वैल्यू दे रखी है, और ए पार्ट के अंदर अपने को पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स। अपने को दोनों जो अपने पास जो स्फीयर है उनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले हम साथियों अपने पास गिवन डेटा रख देते हैं अपने पास। गिवन के अंदर साथियों अपने पास Q1 की वैल्यू है 0.4 माइक्रोकुलाम, 0.4 इंटू टेन की पावर माइनस का 6 कुलाम। Q2 की वैल्यू है फ्रेंड्स अपने पास माइनस का 0.8 इंटू टेन की पावर माइनस का 6 कुलाम। उसके बाद साथियों अपने को वैल्यू दे रखी फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन, और साथियों अपने पास एक पार्ट के अंदर पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। अपने को वैल्यू पूछी गई है आर की वैल्यू साथियों। देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम फोर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास F इक्वल के Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर।
अपने को वैल्यू पूछी गई आर की, तो यहाँ पे साथियों आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है के Q1 Q2 डिवाइड में एफ। पहले हम आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसका अंडरूट कर देंगे साथियों। तो अपने पास आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा अपने पास के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 और Q2 है साथियों, इनका मैग्नीट्यूड रखते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज होती है साथियों, उसमें नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ अपने को डायरेक्शन दिखाता है। तो देखो साथियों अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी साथियों 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड में साथियों अपने पास वैल्यू है 0.2। तो इसको हम इजी फॉर्मेट में लिख देते हैं, अपने पास आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा साथियों अपने पास 9 इंटू, इसको मैं 0.4 को लिख रहा हूँ साथियों 4/10 इंटू 8 को लिख रहा हूँ साथियों अपने पास 8/10 इंटू ये अपने पास 0.2 था साथियों, इसको लिख रहा हूँ मैं 2/10 क्लियर अपने पास इंटू पावर को कर देता हूँ साथियों मैं अलग से सोल्व 10 की पावर अपने पास है प्लस का 9 माइनस का है साथियों अपने पास 12, तो ये अपने पास हो जाएगा पावर माइनस का 3। देखो साथियों अब इस वाले को हम सोल्व कर लेते हैं एक अलग पेन से, अपने पास देखो वैल्यू क्या आ जाएगी। इस वाले को साथियों जब मैं करूंगा तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 2, 10 से मैं 10 क्रॉस कर देता हूँ साथियों, और इस वाले 2 को अगर मैं क्रॉस करूंगा यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5, 9 इंटू 8 हो जाएगा साथियों अपने पास 72 डिवाइड में साथियों अपने पास 5 इंटू है साथियों अपने पास 10 की पावर माइनस का 3। इस वाले को जब हम अपने पास क्रॉस करेंगे साथियों तो अपने पास आ जाएगा 5 1 जा 5 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। इस वैल्यू को रख सकते हैं हम साथियों अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू, एक पॉइंट को मैं कम कर देता हूं साथियों अपने पास इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे साथियों तो अपने पास आ जाएगी ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4। साथियों अपने पास आर की वैल्यू आ गई 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और जिसको हम लिख सकते हैं साथियों 12 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो वैल्यू है साथियों ये आ गई 12 सेंटीमीटर। इसके अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए तो साथियों अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। देखो साथियों अपने पास इस वाले का बी पार्ट देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्स ऑन, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर। अपने को सेकंड स्पीयर के ऊपर फोर्स बताना है ड्यू टू फर्स्ट स्पीयर। तो साथियों आपने देखा था कि अपने पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है कूलम्ब फोर्स, ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है अपने पास एक्शन रिएक्शन लॉ, उसको क्या करता है फॉलो करता है। आपने कूलम्ब लॉ का जो वेक्टर फॉर्मेट है साथियों उसके अंदर देखा है कि कोई भी अपने पास दो जो स्पीयर होते हैं साथियों, एक की वैल्यू रख देता हूं मान लो मेरे पास Q1, दूसरे की वैल्यू Q2। तो Q1 जितना अपने पास Q2 पर फोर्स लगाता है उतना ही अपने पास Q1 क्या करता है, Q1 Q2 पर, Q2 Q1 पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन अपने पास क्या लगाते हैं फोर्स लगाते हैं साथियों। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट हमने देखा है। तो हम बोल सकते हैं अपने पास क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो हम लिख देंगे साथियों अपने पास फोर्स ड्यू टू सेकंड स्पीयर, फोर्स ड्यू टू सेकंड स्पीयर, फोर्स ड्यू टू सेकंड स्पीयर। एक मिनट साथियों, फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर है, फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर, फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर, force on the second sphere due to first sphere is equal to is equal to is equal to force on first sphere due to second sphere, due to second sphere।
और अगर अपने को फोर्स की वैल्यू रखनी हो साथियों तो हम अपने पास फोर्स की वैल्यू रखेंगे F इक्वल टू 0.2 न्यूटन। अगर अपने को क्वेश्चन में पूछा जाए क्योंकि अपने को क्वेश्चन में 0.2 न्यूटन फोर्स दे रखा है साथियों, तो अपने पास फोर्स की वैल्यू क्या है 0.2 न्यूटन। अगर आपको कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो साथियों। उसके बाद देखो साथियों अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अपने पास, टेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर डिवाइड में जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। अपने को सबसे पहले बताना कि ये जो अपने को जो गिवन फॉर्मूला है ये साथियों अपने पास क्या डायमेंशनलेस है। उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। इनकी जो वैल्यू फिजिकल कांस्टेंट उनकी वैल्यू रखनी है एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। ये जो अपने पास रेशियो दिया गया है साथियों इसकी अपने को वैल्यू बतानी है क्या आएगी। वट डज द सिग्निफाई, और ये वाला रेशियो अपने को क्या चीज बताता है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, इस वाले के अंदर हम लिखेंगे अपने पास डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर डिवाइड में जी एम ई एम पी। देखो साथियों अगर हम इस वाले की यूनिट जो है वो अपने पास इक्वल प्रूव कर दें तो अपने पास डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, इक्वल। कुलाम्स लॉ के अंदर साथियों आपने देखा था के की जो यूनिट होती है, के जो होता है उसको हमने लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में कुलाम का स्क्वायर। इस के की आपने वैल्यू देखी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में कुलाम का स्क्वायर। साथियों जो ई होता है इस वाले को हम लिखते हैं अपने पास कुलाम का स्क्वायर, चार्ज की यूनिट 2 बार है। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नीचे लाइन जी जो होता है साथियों अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ अपने पास F इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी m1 m2 डिवाइड में आर का स्क्वायर। यहाँ से साथियों अपने पास जो जी की वैल्यू आती है वो आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में केजी का स्क्वायर। तो जी होता है साथियों उसकी यूनिट होती है अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में केजी का स्क्वायर इनटू, देखो साथियों अपने पास मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तो दोनों की यूनिट हो जाएगी अपने पास केजी का स्क्वायर। तो देखो साथियों अपने पास सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है देखो कुलाम स्क्वायर से कुलाम स्क्वायर कैंसिल, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे ये वाला बचेगा अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये भी साथियों अपने पास कटकर वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। तो इसका मीनिंग ये है कि अपने पास के ई स्क्वायर डिवाइड में जी एम ई एम पी जो है साथियों वो अपने पास क्या डायमेंशन लेस है। उसके बाद देखो साथियों अपने पास क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू पूछी गई है। देखो साथियों अपने पास इस क्वेश्चन का अपने पास जो अगला पार्ट है वो अपने पास देखो क्या दिया गया है। देखो लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। सबसे पहले साथियों देखो कि अपने पास ये जो फॉर्मूला है के ई स्क्वायर डिवाइड में जी एम ई एम पी किस चीज का है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है साथियों अपने पास वो है ग्रेविट ये कुलाम फोर्स का, के Q1 Q2 डिवाइड में आर का स्क्वायर आता साथियों। नीचे अपने पास है जी M1 M2 डिवाइड में आर का स्क्वायर। ये वाला जो अपने पास जो फॉर्मूला दिया गया है साथियों ये अपने पास दिया गया है सेम डिस्टेंस के लिए, आर की वैल्यू जब सेम होती है उसके लिए साथियों अपने को दिया गया है कुलाम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो देखो अपने पास ये जो फॉर्मूला अपने को किस चीज का दे रखा है, सेम डिस्टेंस के लिए कुलाम फोर्स डिवाइड में दे रखा है साथियों अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो देखो साथियों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू रखेंगे हम के ई स्क्वायर डिवाइड में जी एम ई एम पी। वैल्यू रखो साथियों अपने पास, के की वैल्यू सभी को पता है 9 इंटू 10 की पावर होता है 9 इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है साथियों अपने पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड में साथियों जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है साथियों अपने पास 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। उसके बाद साथियों अपने पास मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू होती है साथियों 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है साथियों अपने पास
1.67 इंटू 10⁻⁻27। और ये जो वैल्यू है साथियों, इसका रेशियो अपने को फिजिक्स टीचर्स को याद रखना पड़ता है कितने टाइम्स ये वाला पावरफुल होता है। तो इस वाले की आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैलकुलेशन करने पर अपने पास आएगा साथियों ये वाला 2.29 इंटू 10⁻31। ये जो रेशियो आएगा साथियों के ए स्क्वायर डिवाइड में GMEMT। और मैंने बता रखा है कि इस वाले में सेम डिस्टेंस के लिए थे ये वाला आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इसने कैंसिल कर रखा है। अपने को ये पता चल गया ऊपर वाला जो फोर्स है साथियों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, नीचे वाला जो है साथियों ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी वैल्यू आई है साथियों अपने पास 2.29 इंटू 10⁻39। ये वाली किसके लिए आई है साथियों अपने पास फोर सेम डिस्टेंस। इस वाले से अपने को ये वाला जो रेशियो है अपने को क्या बताना चाह रहा है साथियों, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एफ ई की जो वैल्यू आएगी साथियों एफ जी इंटू 2.29 इंटू 10⁻39 आएगी। ये रेशियो अपने को ये बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है मोर स्ट्रॉन्गर होता है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.29 इंटू 10⁻39। ये वाला अपने को पता है आगे चला जाता है। तो हम इस वाले को ये लिख सकते हैं साथियों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज electrostatics force is stronger than gravitational force gravitational force 2.29 into 10⁻39 टाइम्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है साथियों उस वाले से 2.29 इंटू 10⁻39 टाइम्स अपने पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है साथियों वो क्या होता है ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद देखो साथियों अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो साथियों अपने को क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। अपने को इसका मीनिंग बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। कोई भी इसमें बोला गया अपने को इलेक्ट्रिक जो अपने पास है साथियों चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसके बारे में अपने को बताना है। इसका मीनिंग ये है साथियों कि कोई भी बॉडी जो है क्वांटाइज्ड है, इसका मीनिंग है किसी भी बॉडी को हम जो चार्ज दे सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल्स के रूप में दे सकते हैं अपने पास। ये होता है नॉट फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम इसके अंदर लिख देंगे साथियों अपने पास, इसके अंदर हम लिख देंगे साथियों इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज electric charge of a body is electric charge of a body is quantized, means total charge of an object, total charge of an object, total charge of an object is integer multiple of charge on electron, not fraction value, not fraction values। इसका मीनिंग ये कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है साथियों उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो अपने पास Q इक्वल प्लस माइनस NE के फॉर्मेट में आएगा। ये अपने पास है साथियों इस वाले का मीनिंग। उसके बाद देखो साथियों अपने पास इसका बी पार्ट क्या बोलता है, बी पार्ट में अपने को बोला गया वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग दे रखा है साथियों दैट इज लार्ज स्केल ऑफ चार्ज। अपने को क्वेश्चन में बोल रखा है साथियों जब लार्ज स्केल के चार्ज की बात होती है तो हम अपने पास जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है डील करते हैं उस वाले को हम नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं साथियों। देखो अपने पास मान लो मेरे पास ये एक बहुत बड़ा क्या है साथियों एरिया है, इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ किसके बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो मान लो अपने पास ये वाला क्या इतना बड़ा एक एरिया है साथियों,
इस वाले एरिया के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सोच के देखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि छोटा छोटा जो कोई पार्टिकल होता है, छोटी सी चीज होता है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। तो अपने पास लार्ज कोई भी एरिया होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास साथियों बहुत ज्यादा। अगर अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मीनिंग अपने पास चार्ज भी क्या आएगा साथियों, ज्यादा आएगा। अगर मैं इस वाले एरिया के ऊपर चार्ज की बात करूं, इस एरिया के ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं साथियों, तो ये वाला जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का जो कंपैरिजन करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। उस वाले चार्ज से इस वाले एरिया का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है साथियों क्या होता है अपने पास, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इस कारण से हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यही बात मैं लिखी है। इन लार्ज स्केल बॉडीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी लार्ज, लार्ज स्केल बॉडी होगी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लार्ज। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज बिकम्स वेरी लार्ज, इसका सिंपल सा मीनिंग अपने पास चार्ज भी ज्यादा होगा। कंपेयर टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, किसके कंपेरिजन में, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके कंपेरिजन में। देयरफॉर द स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉल यूनिट क्या होती है अपने पास, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, बिकम्स नेग्लिजिबल एंड चार्ज अपीयर्स एज कंटिन्यू क्वांटिटी, और चार्ज अपने को कैसा, कंटिन्यू है साथियों। उसके बाद देखो साथियों अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो साथियों अपने पास क्या है, वेन ए ग्लास रोड, अपने को बोल रखा है एक जो वेन ए ग्लास रोड, वेन ए ग्लास रोड इज रब विद सिल्क, एक ग्लास रोड को किसके साथ में रब किया है साथियों, सिल्क के साथ। चार्ज अपीयर टू बोथ, दोनों के ऊपर चार्ज आता है। ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स, और भी बहुत सारे अपने को फिनोमिना पता है, ऐसा ही होता है सभी में। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन, अपने को इस वाले ऑब्जर्वेशन को बताना है किस प्रकार से होता है। कंसिस्टेंट विद ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे होता है साथियों, उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। क्वेश्चन में बोला गया अपने पास एक ग्लास रोड है साथियों, मान लो मेरे पास ये वाली ग्लास की एक रोड है, इस वाले के पास मान लो मेरे पास सिल्क है, जैसे कपड़ा उसके साथ मैंने रब किया है, तो इसके ऊपर तो आ जाएगा साथियों पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के ऊपर क्या आ जाता है साथियों अपने पास, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इस पे नेगेटिव, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे के अंदर जाएंगे। तो अपने पास जो चार्ज है साथियों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्या अपने पास कंजर्व रहा है, मतलब इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। टोटल चार्ज जो है साथियों क्या अपने पास कंजर्व्ड है, ये फिनोमिना अपने को बताना है। इसी प्रकार से मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, जैसे एबोनाइट की रोड हो गई अपने पास, जैसे एबोनाइट की रोड है, एक फर मान लो मेरे पास, उन दोनों को जब आप आपस में रब करोगे तो क्या होगा, सेम एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से कि अपने पास ही क्या होता है। तो देखो साथियों मैंने इसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग थिंग्स आर इन फ्रिक्शन, ये जो ऊपर दिया गया जो फिनोमिना है साथियों अपने पास किस में होता है, फ्रिक्शन प्रोसेस के अंदर होता है। व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, देखो अपने पास जो ग्लास रोड है साथियों उसको हम सिल्क से रब करते हैं, द पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन ग्लास, प्लस का चार्ज किस पे ऊपर आ जाता है साथियों, ग्लास रोड पे। सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप इन सिल्क, तो अपने पास क्या आ जाता है साथियों, सेम चार्ज क्या आ जाता है, डीवी डेवलप इन सिल्क, सिल्क पे आ जाता है। एक और सेम फिनोमिना लिख रखा है साथियों मैंने, व्हेन ए एबोनोइट रोड इज रब्ड विद फर, द पॉजिटिव चार्ज डेवलप इन फर, फर पे आ जाता है साथियों पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप इन एबोनाइट रोड, एबोनाइट के ऊपर आ जाता है साथियों अपने पास नेगेटिव चार्ज। तो ऊपर वाले दोनों से अपने को पता चल रहा है क्लियर फ्रॉम अबव, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, चार्ज को हमने ना तो क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से साथियों हम दूसरी बॉडी के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं साथियों। उसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपने पास 4 पॉइंट चार्ज क्यू ए की वैल्यू दे रखी है साथियों, अपने पास क्यू बी की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद क्यू सी की वैल्यू दे रखी है, अपने पास क्यू डी की वैल्यू दे रखी है साथियों। लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, अपने को एक स्क्वायर उसके कॉर्नर के ऊपर ये वाले क्या है, पैलेस है। 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है साथियों। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज 1 माइक्रोकूलम पैलेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो साथियों सबसे पहले हम अपने पास एक स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये साथियों मेरे पास एक स्क्वायर, ये साथियों मेरे पास एक स्क्वायर,
यहाँ पे बना देता हूँ साथ। इस स्क्वायर के ऊपर अपने पास साथियों चार्ज की वैल्यू दे रखी है, एक अपने पास दे रखा है क्यू ए, इसके नाम रख देता हूँ साथियों में ए बी सी डी। इनकी जो साइड है वो साथियों अपने पास है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब देखो साथियों अपने पास क्यू ए के ऊपर अपने पास है 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी के ऊपर है साथियों अपने पास माइनस का 5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी के ऊपर वैल्यू है साथियों अपने पास 2 माइक्रोकुलाम, और क्यू डी की वैल्यू है साथियों अपने पास माइनस का 5 माइक्रोकुलाम। और इसका जो सेंटर है साथियों इसके ऊपर अपने पास क्या है 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। इसका ये सेंटर ओ है साथियों, इसके ऊपर अपने पास क्या है 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा गया है। इस 1 माइक्रोकुलाम का जो चार्ज है साथियों उसके ऊपर अपने को क्या बताना है, फोर्स की वैल्यू बतानी है। अपने को पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलाम चार्ज। तो देखो साथियों ये वाला 2 माइक्रोकुलाम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये वाला फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन आई कुछ ऐसे के Q1, ये वाला Q1 ये Q2। सेम इसी प्रकार ये वाला 2 माइक्रोकुलाम का इसके ऊपर चार्ज लगाएगा साथियों, उसकी डायरेक्शन आएगी इधर की ओर, आपस में क्या हो जाएंगे साथियों कैंसिल। इसी प्रकार से माइनस का 5 वाला जो अपने पास इधर की ओर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर की ओर, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी साथियों अपने पास ऑपोजिट, ये वाले क्या हो जाते हैं अपने पास कैंसिल होकर वैल्यू आती है साथियों जीरो। अगर अपने पास एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा होता तो हम क्या करते साथियों इसकी वैल्यू रख देते अपने पास जीरो, लेकिन अपने पास एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं साथियों सोल्व कर देते हैं। देखो अपने पास ये इसका जो डायगोनल है साथियों ये वाला हो जाएगा, इसके अलावा अपने पास देखो साथियों एक ये हो जाएगा, ये इसका साथियों अपने पास क्या है सेंटर ओ है साथियों, और यहाँ पे अपने पास चार्ज को रखा गया है। देखो अपने पास फोर्स लिख देंगे हम साथियों, अगर ये वाले 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है साथियों, तो अपने पास इस ए से लेकर सी तक की वैल्यू देखो क्या होगी, एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास पीजीटी लगा लेंगे तो हम लिख सकते हैं अपने पास एसी का जो साथियों स्क्वायर है वो आएगा अपने पास, एसी का स्क्वायर आएगा साथियों ए बी प्लस बीसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ये आ जाएगा साथियों अपने पास एसी का स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर आ गया साथियों अपने पास 200, और साथियों एसी की जो वैल्यू है साथियों वो आ गई अपने पास 10√2। जब हम इस वाले क्या करेंगे अंडरूट करेंगे, और ये क्या है साथियों अपने पास सेंटीमीटर। अब ये वाला स्क्वायर है तो इसके अंदर एओ बीओ सीओ की सारी वैल्यू क्या है साथियों सेम, मतलब जो एसी है साथियों अपने पास जो एओ की वैल्यू है साथियों एसी से क्या है साथियों हाफ है, इस एओ की वैल्यू साथियों, तो ये आ जाएगा 10√2 डिवाइड में 2 यानी 5√2 सेंटीमीटर। तो अपने को एक बात पता चली है साथियों एओ बीओ सीओ की जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास इक्वल, और ये वैल्यू है साथियों 5√2। सबसे पहले हम लगा लेंगे फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ड्यू टू सी और डी। इनकी डायरेक्शन देखो साथियों, फोर्स ड्यू टू ए उसकी डायरेक्शन आएगी ये वाली, फोर्स ड्यू टू ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी साथियों देखो अपने पास, इसको हम लिख देंगे फोर्स ड्यू टू ए, ये अपने को पता है साथियों वैल्यू होती के Q1 Q2 डिवाइड में आर का स्क्वायर, के की वैल्यू साथियों 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू अपने को पता है Q1 की वैल्यू क्या है साथियों 2 माइक्रोकुलाम, इसकी वैल्यू रखेंगे हम अपने पास 2 इंटू 10 की पावर -6। दूसरा चार्ज साथियों सेंटर पर 1 माइक्रोकुलाम का था, डिवाइड में साथियों अपने पास आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही रख देंगे हम वैल्यू, वो मीटर में लिखो चाहे। इसकी जो डायरेक्शन आएगी साथियों वो क्या आएगी देखो, ये जो फोर्स लग रहा है साथियों इसकी डायरेक्शन आएगी अलोंग ए ओ, ए से ओ की और फोर्स लग रहा है साथियों, तो मैं क्या लिख दूंगा इस वाले को अलोंग ए ओ,
अलोंग AO। फिर इसी प्रकार से मैं लिखूंगा साथियों फोर्स ड्यू टू बी, इस वाले को हम दिखा देते हैं साथियों F1 से, फोर्स ड्यू टू बी, इसको दिखा दूंगा मैं साथियों F2 से, वैल्यू आ जाएगी KQ1Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। अगर हम इस वाले के अंदर या तो नेगेटिव साइन दिखाएंगे या डायरेक्शन दिखा देंगे, इसका मैग्नीट्यूड रखा जाता है। इसकी वैल्यू है साथियों माइनस का 5 माइक्रोकुलाम, तो ये आ जाएगा के की वैल्यू माइनस का 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर माइनस चिन्ह सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है, इसका मैग्नीट्यूड रखा जाता है 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड में 5√2 का साथियों स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी साथियों अलोंग OB। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इस वाले को, अट्रैक्ट, मतलब इस वाले की डायरेक्शन होगी साथियों ये वाली। अब देखो अपने पास फोर्स ड्यू टू सी लिख देंगे साथियों अपने पास, और इसकी डायरेक्शन आएगी साथियों ये वाली। देखो अपने पास फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ड्यू टू सी, F3 इक्वल टू वैल्यू आएगी साथियों KQ1Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर, K की वैल्यू, Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम, इसकी वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम डिवाइड में 5√2 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन आएगी साथियों अलोंग CO। इसी प्रकार से हम लिख देंगे साथियों फोर्स टू डी, इसकी वैल्यू है साथियों F4 की वैल्यू KQ1Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। देखो साथियों अपने पास ये वाला Q4 है, इसके ऊपर ये वाला फोर्स लगाएगा इधर की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है, तो ये आ जाएगी साथियों अपने पास वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 5 माइक्रोकुलाम था तो 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 माइक्रोकुलाम के ऊपर लगा रहा है तो 10⁻⁻6 5√2 का स्क्वायर, और ये डायरेक्शन आ जाएगी साथियों अलोंग OD। अब देखो साथियों अपने पास इक्वेशन नंबर ये वाला जो है ना अपने पास साथियों F1 और F3 की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन क्या है साथियों ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखो डायग्राम में भी देख लो, ये जो अपने पास ए और सी वाला दिख रहा है सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑपोजिट क्या हो जाएंगे साथियों, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं अपने पास साथियों F1 जो है वो बराबर है F3 के नेगेटिव साइन के बराबर, F2 जो है साथियों बराबर अपने पास माइनस का F4 के, डायरेक्शन क्या ऑपोजिट, OB और OD की डायरेक्शन क्या है साथियों ऑपोजिट, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास साथियों टोटल जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, टोटल फोर्स जो होता है साथियों उसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास F1 प्लस F2 प्लस F3 की वैल्यू जब हम रखेंगे साथियों, इन सभी की वैल्यू यहां से रखेंगे हम साथियों, तो अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 आ जाएगा साथियों। तो अपने पास इसके सेंटर के ऊपर कोई भी चार्ज है साथियों, तो उसकी जो वैल्यू है साथियों वो क्या आएगी अपने पास, 0 आएगी साथियों। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया गया है साथियों, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूस कर्व दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। देखो साथियों अपने पास वाई नोट, उसके पीछे अपने को रीजन पूछा है ये वाला क्यों नहीं होता। उसके बाद बी में पूछा है एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस इच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट एनी पॉइंट लिख लो साथियों कोई बात नहीं। देखो अपने पास क्या पूछा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइन है साथियों अपने पास क्या होती है, कंटिन्यू कर्व होती है, और अपने को वो अचानक से ब्रेक क्यों नहीं होती। मान लो अपने पास साथियों ये वाला प्लस चार्ज था, ये वाला माइनस चार्ज था, इसमें आपने देखा ये जो लाइन होती है साथियों किसको दिखाती है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है हर एक पॉइंट पर, उसका टेंजेंट अपने पास। अगर ये ब्रेक हो जाएगी साथियों तो वहां पे क्या नहीं दिखाएगी, इट विल नॉट शो इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये नहीं दिखाएगी तो अपने पास क्या होगी, इस वजह से ये वाली क्या नहीं होती साथियों, ये वाली अचानक से नहीं टूटती है। तो आप क्या लिखोगे, ए का आंसर इट विल नॉट शो
electric field, it will not show electric field, it will not show electric field at the point of broken. At the point देखो साथियों, इसके बाद में अपने को पूछ रखा जहां पे टूटती है ना वहां पे अपने को क्या नहीं दिखाती, ये वाली लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को नहीं दिखाती या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं दिखाती है साथियों। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो चाहे साथियों इस वाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिख दो, एक ही बात है, दोनों सही है आपके। देखो उसके बाद में एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर या फिर नेवर क्रॉस ईच अदर। मान लो साथियों मेरे पास दो लाइनें जो है उन्होंने आपस में इंटरसेक्ट कर दिया, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, एक तो ये वाली, एक होगी साथियों ये वाली, और एक पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना क्या नहीं है साथियों, पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास इस रीजन से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या नहीं होती साथियों, इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो हम इस वाले के अंदर लिखेंगे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, नेवर इंटरसेक्ट या फिर क्रॉस each other, never intersect each other because the point of intersection, the point of intersection the point of intersection there will be two direction of there will be two direction of electric field, there will be two direction of electric field at the point of intersection. Two electric field line never intersect each other because the point of intersection there will be two direction of electric field, two direction of electric field. So electric field never intersect each other. Electric field lines never cross each other. ये था साथियों अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखो साथियों अपने पास क्या बोलता है, 2 पॉइंट चार्ज अपने को QA की वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रोकुलाम एंड QB की वैल्यू दे रखी है साथियों माइनस का 3 माइक्रोकुलाम, लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, अपने को 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB2 चार्ज, अपने को मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है साथियों। अब देखो साथियों अपने को बी में क्या पूछा है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा आपको साथियों ये वाला, पहले से एट द पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। देखो साथियों अपने को बोला गया है कोई भी दो क्या है साथियों टेस्ट चार्ज है, इस प्रकार से साथियों अपने पास उनकी वैल्यू है 3 माइक्रोकुलाम और इसकी वैल्यू है साथियों अपने पास माइनस का 3 माइक्रोकुलाम। इनके बीच का डिस्टेंस है साथियों 20 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट से हो जाएगा ये वाला 10 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा साथियों 10 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है साथियों इस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड O के ऊपर। तो देखो साथियों पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है अपने पास रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी अपने पास साथियों इस वाले डायरेक्शन में। तो देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लिखूंगा तो साथियों उसकी डायरेक्शन में E1 से दिखाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन आएगी ये वाली। पॉजिटिव चार्ज है साथियों, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज के कारण साथियों सभी और होती है इसकी डायरेक्शन, तो अपने को पता है रेडियली आउटवर्ड। अपने को इस वाले पॉइंट पर निकालने तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी साथियों
कई बार जो आप गलती में सोचते हो कि इधर भी तो होती है डायरेक्शन, इधर निकालते हैं, अपने को पूछी कहाँ पे, उस वाले पॉइंट के लिए अपने पास क्या आएगी, इधर की ओर होती है, अपने पास चारों ओर है। तो देखो साथियों, अपने पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो साथियों, अपने पास पॉजिटिव चार्ज के कारण ये वाली आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज के कारण साथियों अपने पास क्या होती है, रेडियली इनवर्ड, यानी E2 की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी साथियों। तो मैं लिख देता हूं अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, वो हो जाएगा साथियों अपने पास E1 इक्वल टू, फॉर्मूला होता है साथियों अपने पास के क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे साथियों, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू साथियों अपने पास 3 माइक्रोकुलम, आर की वैल्यू साथियों 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं करूंगा मीटर में कन्वर्ट, 10 इंटू 10⁻⁻2, तो साथियों आएगा 100 इंटू 10⁻⁻4, यानी 10⁻2 बचेगा साथियों। क्या बचेगा अपने पास 9 इंटू 3, 10⁻2 बचेगा साथियों, ऊपर जाए क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 11 माइनस 6, तो अपने पास बचेगा साथियों ये वाली पावर 5, यहाँ से 10⁻2 बचेगा नीचे, ऊपर जाएगा 11 माइनस 6 5 आ जाएगा साथियों, और इसको हम लिख सकते हैं साथियों अपने पास 2.7 इंटू 10⁻6, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है साथियों न्यूटन पर कूलम। इसी प्रकार से हम लिखेंगे साथियों, इसकी डायरेक्शन दिखाते हो दिखा दो अलोंग एओ, अगर इसकी डायरेक्शन दिखाते हो तो दिखा सकते हो साथियों अलोंग एओ, ए से ओ की ओर है। उसके बाद लिखेंगे साथियों हम अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, वो आ जाएगा साथियों अपने पास E2, सेम फॉर्मूला के क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर, के की वैल्यू ये सेम अपने पास, इनटू, जब हम डायरेक्शन दिखा देते हैं साथियों तो अपने पास यहाँ पे नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं होती, अपने को पता है 10⁻⁻6 डिवाइड में 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, सेम वैल्यू है तो साथियों वैल्यू भी क्या आएगी सेम, 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन हो जाएगी साथियों ओ से बी की ओर, यानी अलोंग ओ बी। E1 और E2 की जो वैल्यू है साथियों क्या है, दोनों एक डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा साथियों E1 प्लस E2 इस पॉइंट ओ पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ये आ जाएगा साथियों अपने पास E बराबर E1 प्लस E2, और इनकी वैल्यू रखेंगे साथियों हम 2.7 इंटू 10 प्लस का 6 प्लस 2.7 इंटू 10 प्लस का 6, ये साथियों 27 टू जा 54, यानी 5.4 इंटू 10 आ गया साथियों 6 न्यूटन पर कूलम। ये अपने पास आया है साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस मिड पॉइंट के ऊपर। वेक्टर क्वांटिटी तो साथियों इसमें अपने को आपको डाउट आ सकता है कि यहाँ पे सर ने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया साथियों। जब भी हम अपने पास जो वेक्टर क्वांटिटी होती है साथियों उसमें डायरेक्शन को दिखा देते हैं तो अपने को नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है साथियों। नेगेटिव साइन वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ इतना बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है साथियों, ऑपोजिट है। बी पार्ट देखो साथियों, ये तो हो गया इसका ए पार्ट। इसका बी पार्ट देखो, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 का 9 कूलम, यहाँ पे क्या है साथियों नेगेटिव चार्ज है, इज प्लेस एट दिस पॉइंट, यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर साथियों हमने क्या रखा है, यहाँ पे हमने लिखा है 1.5 इंटू 10 का 9 कूलम चार्ज। तब अपने को फोर्स बताना है, तो फोर्स की वैल्यू हम साथियों देखेंगे अपने पास, फोर्स की वैल्यू होती है साथियों अपने पास F बराबर में QE। क्लियर है साथियों अपने पास, यहाँ पे मिड पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालोगे तो अपने पास फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हमने यही क्यों यूज किया क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू है साथियों। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू और ए की वैल्यू देखेंगे साथियों 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 5.4 इंटू
10 की पावर साथियों अपने पास है प्लस का 6 पावर आई है। अब देखो साथियों, यहाँ पे चाहे तो आप नेगेटिव साइन दिखा दो तो अपने को आगे वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बताता है साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो है इन दोनों की डायरेक्शन क्या है साथियों, ऑपोजिट है। तो हम नेगेटिव साइन रहने देते हैं अपने पास। देखो क्या हो जाएगा, 15 4 जा 60, क्या आ जाएगा 15 5 जा 75 और ये वाला 6 81, ये आ गया साथियों 8.10। इनटू में आ जाएगा साथियों अपने पास 10 की पावर, ये अपने पास 6 करोगे तो बचेगी माइनस का 3, और ये अपने पास फोर्स की यूनिट होती है साथियों। यहाँ पे बोल भी सकते हो अपने पास हियर नेगेटिव साइन सो दैट, बता भी सकते हो, बताते हो तो हियर नेगेटिव साइन सो दैट, हियर नेगेटिव साइन सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, so that force is along opposite to electric field, opposite to electric field साथियों। ये अपने पास है साथियों इसका बी का आंसर। उसके बाद देखो साथियों अपने पास क्वेश्चन 1.9। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिए साथियों, उससे अपने को भी मोटिवेट मिलता है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना चैनल के ऊपर। देखो साथियों अपने पास ए सिस्टम हैज टू चार्ज क्यू ए, अपने को क्यू ए की वैल्यू दे रखी है साथियों, ये क्यू बी की वैल्यू दे रखी है साथियों 2.5 इंटू 10 की पावर -7, लोकेटेड एट ए 0 0 माइनस का 15 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू दे रखी है साथियों 0 0 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जेड एक्सिस डायरेक्शन एक्स वाई जेड होते, जेड की वैल्यू दे रखी है साथियों। व्हाट आर द टोटल चार्ज, अपने को पूछा है टोटल चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखो साथियों इस वाले को मैं थोड़ा सा इजी डायग्राम बनाता हूँ आपके पास। मान लो ये मेरे पास क्या है साथियों, ये था मेरे पास अपने पास ओरिजिन, इसमें से आप एक्स वाई जेड लगाते हो ऐसे। अगर मान लो ये जेड डायरेक्शन होती तो इसकी वैल्यू क्या लिखते आप, पॉजिटिव वाले की तो ऐसे लिखते। अगर ये जेड डायरेक्शन होती साथियों, इसकी लिखते आप क्या साथियों, 0 0 -15। ये पॉइंट तो अपने पास, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है साथियों इन दोनों के बीच का, 30 सेंटीमीटर। चार्ज की वैल्यू दे रखी है साथियों, यहाँ पर जो चार्ज उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है साथियों 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। यहाँ पे दे रखी है साथियों माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। अब देखो साथियों अपने को पूछा है व्हाट इज द टोटल चार्ज, ए में क्या पूछा है साथियों, टोटल चार्ज। ए में पूछा गया साथियों अपने पास व्हाट इज द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हो जाएगा साथियों Q इक्वल Q1 प्लस Q2, वैल्यू रख दो साथियों Q इक्वल Q1 की वैल्यू देखो साथियों अपने पास क्या है, 2.5 इंटू 10 की पावर -7, प्लस का साइन आता है। लेकिन साथियों अपने पास चार स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मल तरीके से ऐड करते हैं हम, 2.5 इंटू 10 की पावर -7, और टोटल चार्ज आता है साथियों अपने पास 0। ये तो आ गया साथियों इस वाले का ए पार्ट। फिर देखो साथियों इस वाले का हम देखेंगे अपने पास बी पार्ट। देखो अपने पास बी पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये अपने पास कोई भी दो चार्ज अपने पास जिनका नेचर क्या है साथियों, ऑपोजिट एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रख रखी है, तो अपने को डाइपोल मोमेंट बताना है। तो हम जानते हैं P बराबर में क्या होता है साथियों, Q इंटू 2D। अपने को पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है साथियों P बराबर में Q इंटू 2D। रख दो वैल्यू P बराबर, Q की वैल्यू साथियों इसका मैग्नीट्यूड रखा जाता है अपने पास कोई भी एक चार्ज का, 2.5 इंटू 10 की पावर -7। 2D हम रखते हैं साथियों, लेकिन 2D अपने पास होता क्या, इस वैल्यू का नाम है जो अपने पास है साथियों 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में आएगी वैल्यू।
P बराबर में हो गया साथियों, देखो 25 3 जा 75 होते हैं साथियों, तो ये वाला आ जाएगा 75, ये वाला पॉइंट से 0 कैंसिल कर दिया मैंने, इनटू 10 की पावर हो जाएगी साथियों अपने पास, माइनस की तो अपने पास पावर है साथियों 7, प्लस का ये वाला तो माइनस की होगी 9। इसको लिख सकते हैं हम साथियों P बराबर में 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, और यूनिट क्या हो जाएगी साथियों, कुलाम इंटू मीटर। तो ये था साथियों अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों बोला गया एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट, अब की बार अपने को P की वैल्यू दे रखी है, अलाइन एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है साथियों, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, अपने को टॉर्क की वैल्यू पूछी है साथियों। देखो अपने पास गिवन डेटा क्या क्या है लिख दो, अपने पास देखो साथियों गिवन डेटा में क्या क्या चीजें हैं। गिवन डेटा में साथियों अपने को P की वैल्यू दे रखी है डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कूलम, अपने को थीटा दे रखा है साथियों 30 डिग्री, अपने को साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 4, अपने को पूछा है साथियों टॉर्क। देखो साथियों अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है साथियों टो बराबर में P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। वैल्यू रखेंगे साथियों अपने पास, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अपने पास साथियों 4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है साथियों 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू साइन 30 डिग्री साथियों। देखो क्या हो जाएगा साथियों, साइन 30 डिग्री जो होता है साथियों उसकी वैल्यू अपने पास होती है 1/2, क्या होती है साथियों 1/2, तो 1/2 से तो मैं ये वाला क्रॉस कर देता हूं, आ जाएगा साथियों 2, ये हो गया साथियों 2 इंटू 5 10 इंटू पावर देखो साथियों अपने पास माइनस की 9 है प्लस का 4 है, तो ये बचेगी अपने पास माइनस का 5, और इसको भी हम अपने पास रखेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 4। टॉर्क क्या होता है साथियों, देखो अपने पास पी साइन थीटा होता है एक, तो इसका फॉर्मूला अपने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स लिखी थी, तो इसकी यूनिट होती है साथियों न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क क्या होता है साथियों, अपने पास जो फोर्स लगता है और फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है साथियों उसकी वैल्यू होती है। देखो साथियों अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो साथियों क्या बोला गया है, ए पॉलीथीन पीस रब विद वुल, अपने को एक पॉलीथीन पीस है उसको किससे रब किया गया है साथियों, वुल से रब किया गया है, पॉलीथीन को किससे रब किया गया है, वुल से। हैव ए नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलम, पॉलीथीन के ऊपर ये वाला चार्ज आ गया है साथियों। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड विच, उसके बाद पूछा है साथियों बी पार्ट में इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास वुल टू पॉलीथीन, अपने को बाद में पूछा गया है साथियों। देखो पहले हम ए का पार्ट का करेंगे। अपने को पता है साथियों जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपने को पता है कैसे बताई जाती है, क्यू बराबर में होता है साथियों एन ई, एन बराबर में होता है साथियों क्यू डिवाइड में ई। वैल्यू रखेंगे हम साथियों एन बराबर में, क्यू की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है साथियों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इस वैल्यू को साथियों हम जब सोल्व करेंगे तो साथियों एन की वैल्यू आपको ये लग रहा होगा कि सर इसमें पॉइंट्स में आ जाएगी वैल्यू 1.6 से करोगे तो, लेकिन साथियों हमने एक चीज एक क्वेश्चन भी किया था माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम चार्ज जो क्वांटाइजेशन उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं साथियों। तो इसकी वैल्यू जो आएगी साथियों एन की वो क्या हो जाएगी अपने पास, इसकी वैल्यू साथियों अपने पास अप्रोक्स आ जाएगी, इसको काटोगे तो 2 बार 2 इंटू 10 की पावर देखो साथियों माइनस का 19 ऊपर जाएगी प्लस का 19, तो ये बचेगा साथियों प्लस की पावर 12। कितने इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं साथियों ट्रांसफर हुए हैं। उसके बाद देखो साथियों इसका बी पार्ट, बी पार्ट में अपने को पूछा गया
इज देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। तो आपको बोला गया साथियों, एक तो वुल थी अपने पास, क्या थी साथियों अपने पास, वुल। ये तो थी साथियों अपने पास वुल। एक थी साथियों अपने पास पॉलीथीन। देखो साथियों, इसके ऊपर तो अपने को पता है नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मतलब इसके अंदर क्या आए हैं, इलेक्ट्रॉन आए हैं। इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसका मीनिंग क्या है साथियों, इसके ऊपर कुछ ना कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ है। तो इसमें पूछा है इज देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम पॉलीथीन, तो आप लिखोगे यस देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास, ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। और वो मास कितना है साथियों, देखो मास की वैल्यू क्या आएगी, अपने पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए हैं उतने इनटू में एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये आ जाएगा साथियों ट्रांसफर मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा साथियों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू आ जाएगी साथियों ट्रांसफर मास की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10 की पावर 12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है साथियों 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। तो देखो साथियों अपने पास क्या आ जाएगा, m बराबर में आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों अपने पास 18.22 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 है साथियों, और प्लस का क्या है अपने पास 12। 10 माइनस करते तो 21 आता है, यानी माइनस का 19 आएगा साथियों। और इसको हम बुक वाले आंसर से मैच करेंगे तो साथियों लिख देंगे 1.8822 इंटू 10 की पावर माइनस का 18। और मास की यूनिट होती है साथियों केजी। फिजिक्स में कोई भी अपने पास वैल्यू आए उसके आगे यूनिट लगाना नहीं भूलना है, वरना आपके नंबर जो है वो क्या होंगे, कटेंगे साथियों। तो ये अपने पास साथियों इसका ए और बी पार्ट हो गया। उसके बाद देखो साथियों अपने पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपने को बोला गया टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर separated by a distance 50 centimeter साथियों। What is the mutual force electrostatics repulsion if the charge on its, चार्ज की वैल्यू देखिए साथियों दोनों की, रेडियल ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। देखो साथियों इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं। अपने पास क्या है साथियों, दो चार्ज है, एक ये वाला चार्ज है साथियों और एक ये वाला चार्ज है साथियों। इन दोनों चार्ज के अंदर अपने पास इनकी वैल्यू, अपने पास Q1 Q2 है साथियों। इन दोनों की अपने पास वैल्यू देखिए 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। इसकी वैल्यू भी साथियों सेम है, तो क्या आ जाएगी। अब देखो साथियों अपने पास दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है साथियों, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा अपने को, ये इनका सेंटर है, ये डिस्टेंस साथियों 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब अपने को बोला इनकी जो रेडियस साथियों उसको नेगलेक्ट कर देना अपने को, कहीं आप ये वाली डिस्टेंस भी आप क्लियर साथियों, क्योंकि आप नीट जेई वगैरह की क्वेश्चंस करोगे तो ये वाली डिस्टेंस भी अपने पास मैटर तो करती है। अगर इनकी रेडियस दे रखी हो तो हम इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देते। अपने को इसको नेगलेक्ट करके चलना है। अपने को पूछा है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर सेप ए और बी है, उनके सेंटर को आपको ये वैल्यू दे रखी है, फोर्स बताना है साथियों। अपने को क्या बताना है, फोर्स की वैल्यू बतानी है साथियों। अपने पास क्या पूछा गया है साथियों, फोर्स की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो साथियों इसकी वैल्यू क्या आएगी, अपने को पता है F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। हम रखेंगे साथियों इसकी वैल्यू, K की वैल्यू आएगी साथियों 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू क्या है साथियों अपने पास 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू साथियों 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 डिवाइड में साथियों
50 सेंटीमीटर है तो साथियों इसको हम करेंगे मीटर में तो -2, और इस वैल्यू को हम साथियों क्या करेंगे, सॉल्व। जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे साथियों तो अपने पास वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। वैल्यू आएगी साथियों अपने पास 1.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन। ये अपने पास है साथियों ए का आंसर। उसके बाद देखो साथियों क्या बोला है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ इट्स स्फीयर इज चार्ज डबल। अपने को इसी सेम क्वेश्चन के लिए बोला चार्ज की वैल्यू को डबल अबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हेल्ड। अपने को डिस्टेंस को क्या करना है साथियों, हाँ, इस वाले का जो बी पार्ट है साथियों उसमें बोला है अपने को जो Q1 है साथियों उसकी वैल्यू क्या करनी, डबल दोनों चार्ज की। Q2 की वैल्यू भी क्या करनी साथियों अपने को डबल। R की जो वैल्यू है साथियों क्या करनी है आपको, R/2 करनी है। देन अपने को बताना है साथियों फोर्स क्या होगा पीछे वाले क्वेश्चन के लिए। तो साथियों आप फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, एफ डैश की वैल्यू क्या होती है, के Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। के की वैल्यू के, Q1 की वैल्यू साथियों 2Q1, Q2 की वैल्यू 2Q2 डिवाइड में साथियों डिस्टेंस अपने को देखिए अपने पास R/2। क्लियर है साथियों। अब देखो साथियों इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा साथियों, अपने पास इसकी वैल्यू आएगी साथियों, एफ डैश की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू तो के रहने देता हूं साथियों मैं, Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर सेम टू सेम रहता हूं साथियों। ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गई साथियों अपने पास 4। यहाँ पे 2 का आप स्क्वायर हो गए तो 4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा साथियों 4 आएगा ये वाला। यानी एफ डैश की वैल्यू हो गई साथियों 16 के Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू साथियों हमने क्या की थी, सोल्व की थी साथियों। क्या आई थी अपने पास 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो देखो नया फोर्स क्या हो जाएगा 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 कर दो साथियों सोल्व। अपने पास एफ डैश इक्वल टू 15 को 6 से करोगे 60 आएंगे 6, नहीं सॉरी भी अपने पास क्या आएगी वैल्यू ये वाली, देखो अपने पास देखो 16 को 5 से करोगे 80, 16 वन जा 16, 16 और 8 क्या आते 24। यह आ गया साथियों अपने पास 24 इंटू 10⁻⁻2, और ये हो जाएगा साथियों एफ डैश इक्वल टू 0.24 न्यूटन। अपने पास वैल्यू आ गई साथियों 0.24 न्यूटन। ये है साथियों अपने पास इसके बी का आंसर। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपने पास एक देखो साथियों क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या बोला गया है, इस वाले के अंदर क्या पूछा गया है। फिगर 1.30 ये अपने पास है साथियों 1.30। शो ट्रैक द 3 चार्ज पार्टिकल। अपने को 3 चार्ज पार्टिकल उनकी क्या दे रखी है, उनको ट्रैक रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर साथियों। गिव द साइन ऑफ 3 चार्ज। अपने को ये तीनों चार्ज का साइन देना है। विच हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अपने को चार्ज टू मास रेशियो बताना है साथियों। साथ में देखो क्या है अपने पास साथियों क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये वाली जो प्लेट है साथियों ये अपने पास क्या है पॉजिटिव है, ये वाली जो प्लेट है साथियों इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज। और अपने को एक चीज पता है साथियों, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर ऑपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट। ये वाली पॉजिटिव प्लेट है और ये चार्ज आ रहा है साथियों। इस वाले को मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से कर देता हूं। अपने पास ये जो साथियों जा रहा है देखो, ये जा रहा है ऊपर की ओर, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मीनिंग ये वाला पार्टिकल 1 क्या है साथियों अपने पास, इसका मीनिंग है पार्टिकल 1 क्या है साथियों नेगेटिव चार्ज, अभी तो अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे अपने पास पार्टिकल 1, पार्टिकल 1 क्या आ जाएगा साथियों नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखो साथियों पार्टिकल 2 को ट्रैक करेंगे, ये वाली जो लाइन अपने पास जा रही है और ये जो है साथियों अपने पास ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर अपने पास पॉजिटिव, पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है साथियों
पार्टिकल जो 2 है साथियों वो भी क्या है अपने पास, ये भी साथियों अपने पास है नेगेटिव चार्ज। क्या है साथियों, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखो साथियों अपने पास पार्टिकल 3 क्या है, देखो ये साथियों नीचे नेगेटिव प्लेट है और ये वाला यहाँ पे इसकी ओर क्या हो रहा है साथियों, एट्रैक्ट हो रहा है, नीचे वाले की तरफ एट्रैक्ट हो रहा है, नीचे साथियों माइनस, इसका मीनिंग अपने पास ये वाला पॉजिटिव है तभी तो नेगेटिव की तरफ एट्रैक्ट हो रहा है। तो ये साथियों अपने पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है साथियों। उसके बाद देखो साथियों क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो साथियों। एक तो हम डायरेक्ट बताते हैं कि अपने पास क्यू वाई एम जो होता है साथियों डायरेक्टली प्रिपोर्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के, और ये डेरिवेशन मैं आपको बता भी दूंगा क्वेश्चन के अंदर कैसे आई है। जिस वाले के अंदर ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा साथियों, जैसे ये वाला जो पार्टिकल ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल 3, जैसे ये वाला इधर गया अपने पास, ये जो पार्टिकल साथियों इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया अपने पास क्या है, ज्यादा डिस्प्लेस हुआ ये वाला। इस कारण से अपने पास ये जो वैल्यू है साथियों अपने पास वाई एक्स से क्या हुआ, ये वाला ज्यादा डिस्प्लेस हुआ अपने पास, तो ये वाला जो पार्टिकल उसका चार्ज मास रेशियो क्या आ जाएगा साथियों, हाईएस्ट आ जाएगा। देखो कैसे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं साथियों, एफ इक्वल टू होता है अपने पास एम ए, एक होता है साथियों एफ बराबर में क्यू ई। इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं साथियों, इक्वेशन 1 2 से बोल सकते हैं साथियों एम ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्यू ई के बराबर, और यहां से एक्सीलरेशन आ जाता है साथियों क्यू ई डिवाइड में एम। अगर मैं अपने पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखूं साथियों, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम जानते हैं साथियों अपने पास उस वाले को एस बोल दो चाहे अगर अपने पास डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, तो वाई बराबर में हो जाएगा साथियों यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू की वैल्यू क्या है साथियों अपने पास, जो पार्टिकल शुरुआत में तो क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा, शुरुआत में किस में रहेगा साथियों, रेस्ट में दिया आ जाएगा y इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2, ए की वैल्यू साथियों क्यू ई डिवाइड में क्या है m, उसके बाद में साथियों टी का स्क्वायर। अब देखो साथियों इस इक्वेशन से अपने को क्या पता चलता है, y जो है वो क्या होता है साथियों, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रिपोर्शनल होता है क्यू वाई एम के, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किसका था साथियों अपने पास, पार्टिकल नंबर 3 का। तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल 3 हैज more charge to mass ratio, more charge to mass ratio। पार्टिकल 3 का चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है साथियों अपने पास ज्यादा होता है। उसके बाद देखो साथियों अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों अपने पास है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम, what is the flux through this field through a sphere of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yx plane। उसके बाद बी पार्ट में पूछा है साथियों, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल इट्स प्लेन मैक्स 60 डिग्री एंगल। अपने को जो प्लेन है वो क्या बोल रखा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है द वाई एक्स एक्सिस। देखो साथियों अपने को क्या बोला गया है, अपने को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है साथियों वो क्या है अपने पास, उसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है साथियों उसकी अपने को साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अपने को एक साइड दे रखी है अपने पास क्या, ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी अपने पास 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर है साथियों। अपने को पूछा है इस वाले के वाई जेड प्लेन के, ये वाला क्या है भी अपने पास वाई जेड प्लेन में रखा गया है, तब अपने को फ्लक्स बताना है साथियों। देखो अपने पास
इस वाले क्वेश्चन के अंदर साथियों ये मेरे पास क्या एक्स एक्सिस, ये अपने पास क्या, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है साथियों जेड एक्सिस। ये इनका मान लिया मैंने क्या है साथियों सेंटर ओ। देखो ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई, ये जेड साथियों। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है साथियों अपने पास वो कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में साथियों, आई कैप वाले डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड है साथियों मेरे पास ऐसे, इस वाले के वाईजेड प्लेन के अंदर देखो साथियों, ध्यान से यहां पे लाइन देखना, a stair of 10 centimeter on a side whose plane parallel to yz plane। yz प्लेन साथियों ये वाला होगा, मतलब y ऊपर की ओर और z इधर की ओर होता है साथियों, अपने को पता है। मतलब एक अपने पास जो है वो इस प्रकार से रखा गया है। अगर मैं yz प्लेन को आपको 3D के अंदर समझा देंगे बाद में कैसे रखा गया है। एक अपने पास स्टेयर जो ऐसे रखा गया है साथियों, क्लियर। अपने पास देखो ये वाला y ऊपर की ओर हो गया, z इधर की ओर डायरेक्शन में साथियों ऐसे रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड साथियों अपने पास इधर है, आपको पता है। अब देखो साथियों, अपने को निकालना है फ्लक्स की वैल्यू, और फ्लक्स होता है साथियों ईडीएस या फिर ईएस कोस थीटा। अपने को क्या बताना है साथियों, व्हाट इज द फ्लक्स, यानी ए पार्ट में अपने को पूछा क्या गया है साथियों, फ्लक्स थ्रू द, ये वाला फ्लक्स की वैल्यू पूछी है, वाईजेड प्लेन कंसीडर यूनिफॉर्म, ये वाली व्हाट इज द फ्लक्स, अपने को पूछी है साथियों फ्लक्स की वैल्यू। ध्यान से देखना, फ्लक्स होता है फाइव बराबर में ईएस कोस थीटा, और ये जो थीटा होता है साथियों क्या होता है, ई और एरिया वेक्टर के बीच होता है साथियों। ये अपने पास एरिया ऐसे रख रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्स डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा साथियों, क्या ये आएगा, ध्यान से समझो, इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा अपने पास इस डायरेक्शन में, यानी जो एरिया वेक्टर है साथियों वो भी इस डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 डिग्री। वापिस से साथियों इस वाले का मेन जो की पॉइंट वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का, अपने पास ये वाला एक एक्स वाई जेड प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप दे रखा मतलब एक्स एक्सिस में है। एक प्लेन को हमने वाई जेड प्लेन में रखा है, मतलब वाई ऊपर की ओर जेड इधर की ओर आता है साथियों, ये वाला जेड एक्सिस होता है। इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा साथियों, ये जो आपने स्क्वायर रखा, इसका एरिया वेक्टर आएगा इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो ई और एस के बीच में थीटा क्या बनेगा साथियों 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा साथियों, फाइव बराबर में ई एस को 0 डिग्री, फ्लक्स आ जाएगा साथियों ई की वैल्यू अपने पास है 3 इंटू 10 की पावर 3। एरिया साथियों अपने पास एक साइड है वो 10 इंटू 10 की पावर -2, तो एरिया क्या होता है साथियों ए का स्क्वायर। एरिया अपने पास क्या होता है साथियों, एस की वैल्यू क्या होती है अपने पास ए का स्क्वायर होता है नॉर्मल देखे तो अपने पास फाइव इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर इंटू कोस 0 डिग्री की वैल्यू आती है साथियों 1, तो अपने पास ये आ जाएगा 5 इक्वल टू, देखो साथियों 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, माइनस की पावर 4 और ये आएगा हेनरी, माइनस की पावर बचेगी 2। इस पूरे को सोल्व करोगे तो माइनस की पावर क्या बचेगी साथियों 2, तो ये हो जाएगा साथियों 3 इंटू 10, -2 से कैंसिल करोगे आ गया साथियों 30। फ्लक्स होता है साथियों ई इंटू एस, ई होता है न्यूटन पर कूलम, एस होता है साथियों अपने पास मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई साथियों इसकी यूनिट, ए पार्ट हो गया अपने पास। उसके बाद में देखो साथियों व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, इट्स नॉर्मल दे रखा है साथियों अपने को, इट्स नॉर्मल टू इट्स प्लेन मैक्स 60 डिग्री, मतलब अपने पास एंगल की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। तब अपने को बताना है साथियों फ्लक्स की वैल्यू। तो अपने पास अब की बार क्या दे रखा है साथियों, बी पार्ट यहीं पे कर देता हूं साथियों एक छोटा सा, अपने पास अब की बार थीटा की वैल्यू दे रखी है साथियों 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू ई एस को 60 डिग्री। 5 हो जाएगा साथियों अपने पास ई की वैल्यू, एस की वैल्यू, और साथियों को 60 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास 1/2, यानी ये अपने पास 30 न्यूटन आया है, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, हाफ कर दोगे बाकी वैल्यू सेम ही आएगा 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्लियर है साथियों, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको क्वेश्चंस साथियों अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आपका जो ओपिनियन है वो जरूर देना, आपको वीडियो कैसा लग रहा है।
देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है साथियों अपने पास, व्हाट इज द नेट फ्लक्स। अपने को बताना है साथियों नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14 थ्रू ए क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर oriented so that its face are parallel to the coordinate planes। साथियों क्वेश्चन वापिस से अपने पास बोला गया है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स। अपने को बताना है नेट फ्लक्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सरसाइज 1.14 वाला है। अपने को बताना है साथियों थ्रू ए क्यूब, क्यूब किससे बताना है साथियों, साइड उसकी 20 सेंटीमीटर है, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल, उसके फेस क्या है साथियों पैरेलल है द कोऑर्डिनेट प्लेन। अपने पास बोला गया है साथियों इसके अंदर अपने पास कोई भी एक एक्स वाई जेड प्लेन है साथियों, ये वाला इसका नाम रख देता हूं साथियों एक्स वाई जेड। इस वाले के अंदर अपने पास क्या रखा गया है साथियों, एक क्यूब रखा गया अपने पास। क्या रखा गया है साथियों, एक क्यूब रखा गया अपने पास। मैं यहाँ पे अपने पास रख देता हूं जैसे, देखो साथियों अपने पास ये हो जाएगा साथियों, थोड़ा सा इसको और बना देता हूँ, क्यूब बना देता हूँ साथियों। एक क्यूब को साथियों इस प्रकार से रखा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो साथियों इस वाले से अपने को क्या बताना है साथियों, नेट फ्लक्स बताना है। क्या बताना है, फ्लक्स बताना है कितना आएगा, पाई की वैल्यू। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 1.14 था, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड था साथियों उसकी डायरेक्शन क्या थी, तो फ्लक्स साथियों अपने पास देखो, बाकी ये वाला जो सरफेस है साथियों, ये वाला जो हिस्सा बता रहा हूं आपको, इसके अलावा सारे सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। मतलब इस वाले फ्लक्स से भी कोई भी नहीं गुजरेगा, ना इस वाले फ्लक्स से साथियों, ना मेरे पास ये जो साइड वाले फ्लक्स होंगे उससे। फ्लक्स मतलब अपने पास ये इस वाले सरफेस से आएगा और यहाँ से क्या होगा साथियों, पास होगा। इस वाली कंडीशन में अपने को क्या बताना है साथियों, फ्लक्स। तो इसमें जो नेट फ्लक्स आएगा साथियों वो क्या आ जाएगा, वो आएगा साथियों अपने पास जीरो। क्योंकि इसमें जो एंटरिंग फ्लक्स आएगा साथियों किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, आउटगोइंग फ्लक्स। आप डायरेक्ट इतना भी लिख के आ सकते हो, बाकी आप बता सकते हो बिकॉज एंटरिंग फ्लक्स इज इंटरफ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। आने वाला और जाने वाला जो फ्लक्स है साथियों अपने पास क्या है, इक्वल है। इस वजह से अपने पास नेट फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। क्योंकि बाकी जो सरफेस है साथियों, फोर सरफेस, इनसे कुछ जाएगा नहीं, इधर से आएगा जो फ्लक्स वो इधर से चला जाएगा। इंटर होने वाला आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। उसके बाद देखो साथियों अपने पास क्वेश्चन, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स। अपने को बोला गया केयरफुल मेजरमेंट लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का, ब्लैक बॉक्स, इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द बॉक्स। अपने को फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है साथियों, आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू ये। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। अपने को क्या पूछा है साथियों, नेट चार्ज की वैल्यू। सबसे पहले बी में पूछा इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो। अपने को बोला गया कि अगर आउट जो नेट फ्लक्स है ना साथियों, जो आउटवर्ड्स है वो क्या है साथियों, जीरो है। कुड यू कंक्लूड दैट देर वर नो चार्ज। क्या आप उससे बता सकते हो वहां पे कोई चार्ज नहीं है, इन साइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर वाई और वाई नोट। देखो साथियों क्वेश्चन में क्या दिया गया, अपने को दे रखी है फ्लक्स की वैल्यू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में कूलम। ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं साथियों, और इसमें पूछा गया अपने पास व्हाट इज नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। अपने को क्या पूछा है साथियों, नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। देखो साथियों क्या आएगा बॉक्स के अंदर चार्ज,
अपने पास फाई इक्वल टू होता है साथियों क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट गाउस लॉ से। तो यहां से साथियों अपने पास क्यू बराबर में आ जाता है फाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रख दो साथियों, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, फाई की वैल्यू अपने पास दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर अपने पास 3 इंटू इसकी वैल्यू साथियों 8.854 इंटू 10 की पावर साथियों माइनस का 12 होता है। एक छोटी सी वैल्यू साथियों, अपने टाइम ज्यादा वेस्ट होगा अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी आपको भी। तो ये वाला जो वैल्यू आएगी साथियों, उसके आगे क्या लगा देंगे हम, गुलाम लगा देंगे साथियों। बाकी आप इस वाली वैल्यू कर लोगे अपने पास, चलो मैं कर ही देता हूँ साथियों ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो ये आ जाएगी 8 करोगे तो 8 5 40, 4 8 को 8 करोगे 64 65 66 67 68 6 हो जाएंगे साथियों अपने पास। और 8 को 8 से करोगे कितने आते हैं साथियों अपने पास 64 64 और 6 होते हैं साथियों 70 अपने पास। यह आएगा साथियों अपने पास 70.80 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 ये बचेगा साथियों माइनस का 9। इसको लिख सकते हो साथियों 7.1 लिख सकते हैं इसको हम शॉर्ट में। तो क्या आ जाएगा साथियों क्यू की वैल्यू 7.1 इंटू 10 की पावर माइनस का हो जाएगा साथियों ये वाला 8 गुलाम। उसके बाद देखो साथियों अपने पास बी पार्ट में क्या पूछा गया है। बी पार्ट में पूछा गया इफ नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, उस सरफेस से अगर नेट फ्लक्स जो है साथियों फाई की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 हो तो अपने को बताना कि इसके अंदर चार्ज हो क्या होगा 0 होगा क्या। देखो साथियों अपने पास फाई इक्वल टू होता है समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग अगर इसकी वैल्यू 0 तो इसका मीनिंग एप्सिलॉन नॉट तो कभी 0 हो नहीं सकता है। इसका मीनिंग क्या है साथियों, अगर ये वाली वैल्यू 0, इसका मीनिंग क्या है समीशन क्यू की वैल्यू क्या आएगी साथियों 0। और समीशन क्यू का मीनिंग क्या होता है साथियों, टोटल जो चार्ज है साथियों हम ये बता सकते हैं टोटल चार्ज जो इनसाइड द बॉक्स है वो क्या है साथियों 0। इसके अंदर चार्ज हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस ब्लैक बॉक्स के अंदर साथियों जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये बात हम लिख सकते हैं, नेट चार्ज 0 होगा तो आप क्या लिख सकते हो भी अपने पास नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज, अपने को पूछा है बॉक्स वर 0 आउटवर्ड फ्लक्स 0 है तो अपने को पूछा है तो हम बोल सकते हैं साथियों अपने पास नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स 0, नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स 0 but it may contain charge, it may contain charge। और वो कैसे साथियों, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रख सकता है साथियों। ये जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज इसके अंदर हो सकता है साथियों। या फिर आप ऊपर वाली अकेली लाइन लिख दो कि नेट जो चार्ज होगा वो 0 होगा अपने पास, इसके अंदर चार्ज हो सकता है साथियों होगा तो अपने पास जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होगा, टोटल 0 आ जाएगा साथियों। उसके बाद देखो साथियों अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 देखो साथियों क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों अपने पास बोला गया एक पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। ये कोई स्क्वायर का है, उस वाले के सेंटर पे रखा गया है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऐसे मान लो साथियों। एज शोन इन फिगर 1.31 हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अपने को एक स्क्वायर से बतानी है आपको कितना फ्लक्स जाएगा। हिंट देखनी है साथियों, ये वाली अपने पास हिंट इंपॉर्टेंट इसके अंदर। हिंट दे रखा आपको थिंक करना कि स्क्वायर एज वन फेस ऑफ क्यूब। देखो साथियों अपने को बोला गया कि ये क्या है, अपने पास एक क्यूब है साथियों। अपने पास एक क्या रखी गई है साथियों, क्यूब रखी गई। ये अपने पास मान लीजिए साथियों क्या है, एक क्यूब है। इस क्यूब के अंदर साथियों अपने पास क्या रखा गया है, चार्ज को रखा गया है। ये अपने पास मान लो स्क्वायर है नीचे वाला, इस वाले से 5 सेंटीमीटर के ऊपर अपने पास यहाँ पे क्या रखा गया है साथियों, चार्ज रखा गया है 10 माइक्रोकुलाम का। इस वाले से अपने को क्या बताना है साथियों, फ्लक्स की वैल्यू बतानी है स्क्वायर वाली सरफेस से। देखो इस सारे के सारे से फ्लक्स जाएगा वो क्या आता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लिखोगे टोटल फ्लक्स क्या आएगा साथियों, अपने को पता है
वो आता है साथियों फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू वन स्क्वायर सरफेस क्या आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू वन स्क्वायर साइड, तो इसमें टोटल साथियों 6 क्या होते हैं अपने पास, ये होते हैं, दिया आ जाएगा फाई इक्वल टू क्यू डिवाइड में 6 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रख दो साथियों, क्यू की वैल्यू 10 माइक्रोग्राम, 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 साथियों, 6 की वैल्यू 6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। और इस वैल्यू को साथियों हम क्या करेंगे सॉल्व, और उसके आगे लगा देंगे इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में कूलम। तो इतना फ्लक्स साथियों इस वाले के अंदर जाएगा। एक अपने पास एक स्क्वायर इसके 5 सेंटीमीटर यहाँ पे चार्ज रख रखा है, इसको मानना अपने को यहाँ पे क्यूब है, इस क्यूब से कितना चार्ज जाएगा, एक सरफेस से कितना जाएगा 6 सरफेस से साथियों। 6 से पूछता तो अपने को फ्लक्स की वैल्यू पता है, 1 से पूछा है इसलिए 6 से हमने क्या कर दिया डिवाइड साथियों। उसके बाद देखो साथियों अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों अपने पास है एक पॉइंट चार्ज, चार्ज की वैल्यू देखिए साथियों 2 माइक्रोकूलम is at the center of cubic Gaussian surface 9 centimeter on the edge. What is the net flux through the surface? अपने को फ्लक्स पूछा है साथियों, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू साथियों अपने पास है 2 माइक्रोकूलम, और अपने को पूछा है साथियों फ्लक्स की वैल्यू। फाई इक्वल टू अपने को पता है क्या होता है साथियों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से साथियों Q बराबर में हो जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट। इजी सा क्वेश्चन है साथियों, वैल्यू रख दो अपने पास, ये हो जाएगा Q इक्वल टू फाई की वैल्यू अपने पास है साथियों, फाई की वैल्यू सॉरी अपने पास पूछा है मैंने, सो तो चार्ज की वैल्यू पूछी है, तो अपने पास फाई इक्वल टू हो जाएगा साथियों 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू साथियों 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। इसको साथियों अपने को सोल्व करना है, छोटी सी वैल्यू है, और उसके आगे साथियों जो वैल्यू आएगी उसके आगे लगा देंगे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में कूलम। ये वैल्यू आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, देखते हैं कितने बच्चे इस वैल्यू को सोल्व करते हैं साथियों। देखो अपने पास कुछ चीजें तो आपको भी करने के लिए देते हैं जो इजी इजी है साथियों। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो साथियों अपने पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज फोर्स दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखी है साथियों अपने पास माइनस का इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में कूलम, पास थ्रू ए स्पेरिकल गाउसियन सरफेस, एक स्पेरिकल गाउसियन सरफेस से पास होती है जिसकी रेडियस दे रखी है साथियों 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ गाउसियन सरफेस वर डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अपने को वो रखा है साथियों अपने पास क्या, एक अपने पास है साथियों एक इस प्रकार से एक स्फीयर है, इसकी वैल्यू है साथियों अपने पास 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे साथियों जो फ्लक्स जा रहा है इस वाले से वो दे रखा है अपने पास माइनस का 1.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में कूलम। इसमें बोरखा अगर मैं इस वाले की जो रेडियस उसको क्या कर देता हूँ साथियों डबल कर देता हूँ तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। इसमें पूछा गया साथियों इस वाले की रेडियस क्या कर दो आप डबल कर दो, मान लो मैंने क्या कर दी साथियों 20 सेंटीमीटर कर दी। अब इसके अंदर जो नया फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू पूछिए साथियों, तो नया फ्लक्स जो होगा साथियों वो क्या आएगा अपने पास, वो रहेगा साथियों सेम। रीजन क्या है इसका, रीजन है साथियों इसका फ्लक्स जो होता है साथियों, जब मैंने आपको एप्लीकेशंस करवाई थी साथियों उसमें गाउस लॉ बताया, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रखे हैं। गाउसियन जो सरफेस होता है साथियों अपने पास उसके शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपने पास फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन गाउसियन सरफेस। रीजन क्या है इसका, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन गाउसियन सरफेस। सो फ्लक्स सेम, फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी साथियों अपने पास सेम आएगी। उसके बाद देखो साथियों क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज।
अपने को पूछा है साथियों चार्ज की वैल्यू, अपने को क्या पूछा है साथियों, चार्ज की वैल्यू। तो देखो अपने पास फाई इक्वल टू होता है साथियों क्यू डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। अपने को चार्ज की वैल्यू पूछी, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, फाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू आ जाएगी साथियों अपने पास, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी साथियों 10 अपने पास माइनस का 12। 1 से करोगे तो अपने पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी साथियों 8.854 माइनस का इंटू 10 बचेगी साथियों माइनस का 9 कूलम। ये आ जाएगा साथियों अपने पास चार्ज। क्लियर है अपने पास यहाँ तक ये क्वेश्चंस। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अपने पास क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया एक कंडक्टिंग स्फीयर, अपने को क्या दिया गया है साथियों, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस क्या 10 सेंटीमीटर, हैज ए अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है साथियों 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज ये वाला पॉइंट रेडियली इनवर्ड। ये नाम अपने को स्पेशल नाम दिया गया। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, अपने को चार्ज की वैल्यू देखती है साथियों। देखो अपने पास क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। गिवन है साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। उसके बाद साथियों आर की वैल्यू दे रखी है अपने को क्या है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं साथियों 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अपने को पूछा गया साथियों व्हाट इज द चार्ज, अपने को पूछी है चार्ज की वैल्यू। तो देखो साथियों अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है साथियों E इक्वल टू अपने पास KQ डिवाइड में R का स्क्वायर। और यहां से साथियों अपने को पता है Q की वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा, E R का स्क्वायर डिवाइड में K। तो ये अपने पास बन गया फॉर्मूला। वैल्यू रखेंगे साथियों हम अपने पास Q इक्वल टू आ जाएगा, E की वैल्यू दे रखी है साथियों 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू आर की वैल्यू दे रखी है साथियों अपने पास 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर साथियों। और के की वैल्यू दे रखी है साथियों 9 इंटू 10⁻⁹ साथियों। इसको हम क्या करेंगे साथियों सोल्व। तो क्यू इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा 1.5 आ गया साथियों। इसको रख रहा हूं मैं 2 इंटू 2 डिवाइड में 9। पावर को अलग से सोल्व कर लूंगा साथियों। देखो साथियों यहाँ पे आती माइनस की पावर 4, 20 इंटू 20 तो मैंने 2 लिखा है तो ये वाली 100 हो जाएगा। और ये आएगी साथियों इसकी वैल्यू 10⁻⁻² इधर वाले अकेले की वैल्यू सोल्व करें तो ये जो इतना पोर्शन है साथियों 10 की पावर क्या आएगा -2। ऊपर वैल्यू लेके जाओगे तो ये वाला 9 भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस की पावर हो जाएगी 11 साथियों। और प्लस की पावर है साथियों अपने पास 3, तो ये हो जाएगा अपने पास पावर बचेगी 9। इसको सोल्व कर लेते हैं साथियों अपने पास। इसको मैं कर देता हूँ, ये पॉइंट हटा देता हूँ तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पे 10। यहाँ पे इस वाले अगर पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा साथियों मेरे पास 10 यानी 15 डिवाइड में लिख दिया मैंने 10। अब देखो साथियों अपने पास ये कट जाएगा साथियों 5 से, यहाँ पे आ जाएंगे 3। ये वाला कटेगा तो साथियों यहाँ पे क्या आ जाएंगे अपने पास 5। 5 से साथियों क्या हो जाएगा 5, 1 मिनट थोड़ा सा ये वाला सारा कुछ मिक्स ना हो जाए, अलग पेन से कर देता हूँ आपको। देखो साथियों यहाँ से काटोगे तो आप क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा 3, यहाँ पे आएगा साथियों 5। जब मैं 1, 2 और 5 को काटूंगा ये वाला 10 कट जाएगा, यहाँ पे आया 2/3। 2/3 का मीनिंग हो गया साथियों अपने पास 0.667 इंटू 10 की पावर साथियों अपने पास क्या आएगी -9 बचेगी साथियों। ये आ गया साथियों अपने पास क्या चार्ज की वैल्यू। ये आ गई साथियों अपने पास चार्ज की वैल्यू। कैलकुलेशन जो है साथियों एक बार खुद से आप करके देखना। उसके बाद देखो साथियों अपने को क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है रेडियली इनवर्ड। क्या बोला गया है साथियों, रेडियली इनवर्ड। तो चार्ज की वैल्यू आई है साथियों अपने पास, इसको हम क्या कर देंगे रेडियल इनवर्ड है तो साथियों हम 0.667 इंटू 10⁻⁹ कूलम
क्यों साथियों? अपनी को बोल रखा है रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड कब होती है? जब चार्ज की वैल्यू क्या हो साथियों अपने पास नेगेटिव होती है। उसके बाद देखो साथियों अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है साथियों अपने पास ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अपनी को दे रखा है साथियों यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर दे रखा है साथियों इस वाले का डी की वैल्यू हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। अपनी को चार्ज की वैल्यू बतानी है साथियों। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? देखो अपने पास क्या आएगा वैल्यू साथियों अपने पास दे रखी है डायमीटर दे रखा है क्या भाई 2.4 मीटर। तो रेडियस आ जाएगी साथियों 1.2 मीटर। इसमें आपको चार्ज डेंसिटी दे रखा है साथियों सिग्मा 80 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और अपनी को पूछा है साथियों चार्ज की वैल्यू। तो अपनी को पता है साथियों सिग्मा इक्वल टू क्या होता है साथियों क्यू आई एस। अगर ये वाला स्पीयर है तो साथियों ये वाला हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर। अपनी को पूछा है साथियों चार्ज की वैल्यू तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा साथियों क्यू इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में आ जाएगा साथियों अपने पास एस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा साथियों। क्योंकि इस वाले को तो लिखा है तो Q इक्वल टू आ गया साथियों 4 की वैल्यू 4 3.14 इंटू 10 की आर का स्क्वायर है साथियों आ जाएगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू सिग्मा की वैल्यू क्या है साथियों अपने पास 80 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 और सोल्व करने के बाद लगा देंगे साथियों अपने पास क्या है कुलाम इतना चार्ज आएगा पॉइंट वाली वैल्यू सिंपल सिंपल। उसके बाद देखो साथियों इसका बी पार्ट क्या है। बी पार्ट में अपने को पूछा है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस। अपने को पूछा है साथियों फ्लक्स की वैल्यू। फ्लक्स होता है साथियों फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। छोटी छोटी वैल्यू है साथियों आपको ये सोल्व हो जाएगा। क्यू की वैल्यू साथियों 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6 था साथियों। इसमें सिर्फ अपनी को एप्सिलॉन नॉट की एक क्वेश्चन आपको मैं घर से निकालने के लिए दे रहा हूं। देखता हूं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे इसका आंसर सही निकालते हैं। सारी कैलकुलेशंस मैंने की है क्वेश्चन के अंदर। एक कैलकुलेशन आपसे करवाते हैं 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ये अपने पास आ जाएगा फ्लक्स और जो भी वैल्यू आए साथियों न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा कुलाम। इसकी जो भी कुछ वैल्यू आएगी साथियों एक्स वाई जेड उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर बताना। उसके बाद देखो साथियों अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 साथियों अपने पास है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लाइन चार्ज उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा 9 इंटू 10 की पावर 4 डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी बताना है साथियों। अपने को दे रखा ई की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कुलाम। आर की वैल्यू दे रखी है साथियों 2 सेंटीमीटर यानी अपने पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। अपने को पूछा है साथियों लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अपने को पता है साथियों लीनियर चार्ज डेंसिटी एक तो क्यू बाई एल होता है जो हम निकाल नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में होता है इक्वल टू 2 के लेमडा डिवाइड में आर। तो यहां से लेमडा इक्वल टू हो जाएगा साथियों ई आर डिवाइड में 2 के। रखो साथियों अपने पास वैल्यू वैल्यू आ जाएगी लेमडा इक्वल टू ई की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू आर की वैल्यू साथियों अपने पास आएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 डिवाइड में अपने पास साथियों आएगा 2 के। ई इंटू आर की वैल्यू रखती साथियों 2 इंटू के की वैल्यू है साथियों 9 इंटू 10 की पावर 9। 2 से 2 कैंसिल 9 से 9 कैंसिल ये हो जाएगी अपने पास माइनस का 11 है साथियों 4 तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 7 और ये आ जाएगा साथियों क्यू बाई एल को बोलते हैं हम तो कुलाम पर मीटर साथियों। और इसके बाद आता है साथियों अपने पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और वो देखिए अपने पास क्या है। इसमें बोला गया है साथियों टू चार्ज
Two large thin metal plate are parallel and close to each other. Parallel or close each other. On their inner face, the plate have surface charge density दे रखा है साथियों, opposite sign and magnitude. सिग्मा की वैल्यू. What is E? अपने को E बताना है. In the outer region, अपने को outer region बताना है of the first plate. First plate के outer में. In the outer region of the second plate और between the plate. देखो साथियों क्वेश्चन में क्या बोला गया है. अपने को बोला गया है दो चार्ज प्लेट है साथियों. अपने पास क्या है, दो चार्ज प्लेट है. ऑपोजिट साइन है साथियों इनका. यहां पे लिख रखा है अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है साथियों, ऑपोजिट इनकी. अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है साथियों इनकी, ऑपोजिट है. मान लो अपने पास ये वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है साथियों, तो ये क्या है साथियों, साइड वाली अपने पास नेगेटिव है साथियों. और इनके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू दे रखी है साथियों 17 इंटू 10 की पावर माइनस का 22. अपने को क्वेश्चन 3 पूछे गए साथियों. एक तो पूछा गया व्हाट इज ई इन द आउटर रीजन. फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन ये वाला पी होगा, यहाँ पे पूछिए साथियों. सेकंड प्लेट का आउटर रीजन यहाँ पे आएगा साथियों क्यू, यहाँ पे अपने को पूछा है. एक पूछा है साथियों यहाँ पे अपने को आर, यानी पी क्यू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है साथियों. क्वेश्चन के अंदर लिख देता हूं मैं अपने पास साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ए का आंसर लिख रहा हूं साथियों. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई, देखो क्या आ जाएगी वैल्यू. पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है साथियों रेडियली आउटवर्ड, E1 की डायरेक्शन क्या ये आएगी. नेगेटिव चार्ज के कारण होता है साथियों अपने पास डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, इसके कारण आउटवर्ड. E1 और E2 के अंदर अपने को सिग्मा की वैल्यू तो सेम दे रखी है साथियों. E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट. इसकी रखोगे साथियों तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी आ जाएगा साथियों अपने पास. वो आएगा साथियों E1 माइनस E2. और आपको पता है साथियों क्या आ जाएगी वैल्यू 0, क्योंकि आपस में क्या कर देंगे. इसी प्रकार से साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्यू, उसकी वैल्यू को दिखाऊंगा मैं साथियों E2 से. चलो बिना E2 से ही दिखाता हूं. देखो अपने पास क्या आएगी. देखो साथियों नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वाला तो आएगी, उसकी डायरेक्शन ये वाली. नेगेटिव चार्ज के कारण होती है रेडियली इनवर्ड, इसकी डायरेक्शन आएगी साथियों ये वाली. E1 और E2 क्या है, सेम है. तो अपने पास क्या आएगा साथियों, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी E1 माइनस E2. और क्या आएगा साथियों 0. सी का देखो अपने पास ये थोड़ा सा साथियों क्या है अलग. अपने को पूछा है सी में बिटवीन द प्लेट्स. देखो साथियों पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये वाली, नेगेटिव चार्ज के कारण भी ये आएगी साथियों. E1 और E2 क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे. तो मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर. ये आएगी साथियों अपने पास E1 प्लस E2. और E बराबर में होता है साथियों अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो टोटल आ जाएगा साथियों सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट. इनको ऐड करेंगे तो साथियों आ जाएगा ये वाला 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. वैल्यू रख दो साथियों E बराबर में. सिग्मा की वैल्यू है साथियों अपने पास 17 इंटू अपने पास 10 की पावर माइनस का 22 डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट है साथियों 8.854 इंटू 10 की पावर अपने पास आ जाएगी साथियों माइनस का 12. देखो साथियों इसको काटोगे तो आपको पता है 8.5 होता तो पूरा पूरा 2 बार जाता, यानी ये वैल्यू अप्रोक्स बता देता हूं आपको 1.9 के आसपास आने के बाद ये वाली ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी साथियों, तो 10 की पावर बचेगी माइनस का 10. और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है साथियों न्यूटन पर कूलम. तो ये था साथियों आज के अपने 23 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन. तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना. मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ. धन्यवाद.